हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीपक नर्सिंग कलेक्शन पर। आज हम प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वे यू असेस अ फुल थिकनेस बर्न। ऑप्शन ए है ऑब्जर्वेशन, बी ऑस्कल्टेशन, सी पाल्पेशन और डी है परकजन। तो फुल थिकनेस बर्न का जो तरीका है, जो पहला तरीका है असेस करने का, वो क्या है? तो असेसमेंट नर्सिंग प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप होती है और असेसमेंट में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो फर्स्ट वे किसी का भी हो, फुल थिकनेस बर्न हो चाहे और भी कोई प्रॉब्लम हो, तो हम ऑब्जर्वेशन ही सबसे पहले यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है ए। सेकंड क्वेश्चन है, सक्शन प्रेशर यूज फॉर न्यूबॉर्न इन लेबर रूम। लेबर रूम में न्यूबॉर्न के लिए जो सक्शन प्रेशर होता है वो कितना होता है? ए ऑप्शन है 20 to 30 mm ऑफ एच जी, बी 40 to 60 mm ऑफ एच जी, सी 60 to 80 mm ऑफ एच जी एंड डी है 100 mm ऑफ एच जी। तो मैं आपको बता दूं, जो मिनिमम होता है, मिनिमम प्रेशर, वो होता है 40 to 60 mm ऑफ एच जी। ठीक है। आइडियल जो मानते हैं हम, वो होता है 60 to 80 mm ऑफ एच जी, और जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो होता है 100 mm ऑफ एच जी। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। आइडियल प्रेशर जो होता है वो 60 to 80 mm ऑफ एच जी होता है लेबर रूम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ एनिमा यूज इन इन्फेंट। इन्फेंट के अंदर जो एनिमा का वॉल्यूम है वो कितना यूज़ किया जाता है? तो दो टाइप का एनिमा होता है, एक रिटेंशन होता है और एक इवेक्यूएशन होता है। हमें पूछा जाता है इवेक्यूएशन के बारे में ही हम मोस्टली बताते हैं। रिटेंशन के बारे में पूछता है तो वो पहले से ही लिख के देता है क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है वो इवेक्यूएशन के बारे में। इवेक्यूएंट एनिमा के बारे में पूछ रहा है। तो इवेक्यूएंट एनिमा में जो इन्फेंट में जो एनिमा यूज़ करते हैं, वॉल्यूम जो यूज़ करते हैं, वो 250 से कम यूज़ किया जाता है। अब ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन है 150 ml, बी ऑप्शन है 300 ml, सी ऑप्शन है 275 और डी ऑप्शन है 500 ml। तो यहाँ 250 से कम कौन सा है? तो वो ही आंसर आएगा। तो 250 से कम होना चाहिए ml। ठीक है। तो वहाँ यहाँ ऑप्शन है ए है और इसका आंसर भी ए है, 150 ml। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर हाई लेवल डिसइंफेक्शन ऑफ सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट। हाई लेवल डिसइंफेक्शन की बात करें तो यहाँ पे केमिकल जो सॉल्यूशंस है वो ही दे रखे हैं। तो हाई लेवल की बात करें तो ऑप्शन ए है एल्कोहल, बी है क्लोरीन, सी है ग्लूटाल्डिहाइड और डी है फॉर्मेल्डिहाइड। इसका आंसर है ग्लूटाल्डिहाइड, हाई लेवल का होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेसिव वोमिटिंग विल कोज। एक्सेसिव वोमिटिंग होती है, स्टमक कंटेंट बाहर आते हैं। स्टमक में एसिड होता है HCl बाहर आएगा, एसिड बाहर निकल गया। मैक्सिमम बचा क्या? बेस बच गया, बाइकार्बोनेट्स बच गए। बाइकार्बोनेट्स की ज़्यादा हो जाना, एसिड का कम हो जाना एल्केलोसिस कहलाता है। और यहाँ दे रखा है एक्सेसिव वोमिटिंग, तो ये मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। ऑप्शन है बी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ यूरिन इज कलेक्ट इन ब्लैडर व्हेन ए पेशेंट फील अर्जेंसी। अर्जेंसी अलग है, अर्ज अलग है। अर्ज जो होता है वो, जो वॉल्यूम होता है अर्ज का, वो होता है 150 to 200 ml तक। जब ब्लैडर में यूरिन 150 से 200 ml तक फिल हो जाता है तो हमें अर्ज आता है। अर्ज डिज़ायर होती है, फीलिंग होती है और सेंसेशन होता है
यूरिन पास आउट करने के लिए। ठीक है, अर्जेंसी होती है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है एक, मतलब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू पास आउट यूरिन। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 400 ml, 500 ml, 600 ml एंड 800 ml। तो उसका आंसर है 600 ml अर्जेंसी। अगर रेंज में पूछे तो 500 to 600 ml। अगला क्वेश्चन है, what is the appearance observed by nurse in urine when a patient have polyuria in diabetic insipidus patient? diabetic insipidus patient जो होता है उसमें पोलीयूरिया होता है, मतलब एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन होगा तो जितना ज़्यादा, अगर मान लो किसी चीज़ को हम डाइल्यूट करते हैं तो उसका कलर चला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, पेल येलो कलर, बी ऑप्शन है कलरलेस यूरिन, सी है कोला कलर और डी है नॉर्मल कलर। नॉर्मल कलर का मतलब ए ऑप्शन आ गया, पेल येलो कलर इज अ नॉर्मल कलर। ठीक है, तो इसका आंसर है बी कलरलेस, क्योंकि इतना डाइल्यूशन हो गया है यूरिन का कि कलर दिखाई नहीं देता। अगला क्वेश्चन है, द स्पेसिमेन कलेक्ट दैट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ सर्जिकल असेप्टिक टेक्निक। ये पूछ रहा है कि ऐसा स्पेसिमेन या ऐसा सैंपल कलेक्ट कर रही है एक नर्स, तो कौन से स्पेसिमेन के अंदर हमें असेप्टिक टेक्निक मतलब सर्जिकल सेप्सिस यूज़ नहीं करनी होती, सर्जिकल सेप्सिस यूज़ नहीं करनी होती। ऑप्शन देख लीजिए, यूरिन फ्रॉम ए रिटेंशन कैथेटर, exudate from a wound for culture and sensitivity, stool for ova and parasites। ठीक है, specimen for a throat culture। एक ऑप्शन ही है इसके अंदर, स्टूल फॉर ओवा एंड पैरासाइट्स। इसके अंदर हम सेप्टिक असेप्सिस यूज़ नहीं करते, और कैथेटर के अंदर मोस्ट कॉमन नोसोकोमियल इन्फेक्शन भी यूटीआई होता है। तो कैथेटर में तो हमें सर्जिकल सेप्सिस यूज़ करनी ही पड़ती है। कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए भी सर्जिकल सेप्सिस यूज़ करनी होती है। स्पेसिमेन थ्रोट कल्चर इसके लिए भी यूज करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, द नर्स एनालाइज डाटा क्रिटिकली इन दिस स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। पूछ रहा है कि नर्स कौन सी नर्सिंग प्रोसेस के अंदर जो डाटा कलेक्ट किया है उसको क्रिटिकली एनालाइज करती है। ऑप्शन ए है प्लानिंग, बी क्लस्टरिंग, सी असेसमेंट और डी है डायग्नोसिस। फर्स्ट स्टेप असेसमेंट, डाटा कलेक्ट करती है केवल, और डी जो ऑप्शन है डायग्नोसिस, उसके अंदर हम एनालाइज करते हैं डाटा को, किस टाइप का इसको बीमारी है, कौन सा हमें डायग्नोसिस यूज़ करना होता है। प्लानिंग के अंदर हम इंटरवेंशंस यूज़ करते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर। ओरल टेम्परेचर को रिकॉर्ड, मतलब एक पेशेंट है जो कोल्ड ठंडा दूध पी के आया है, तो कितनी देर वेट करेगी नर्स उसमें ओरल टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए। ऑप्शन ए है 5 to 10 मिनट, बी 10 to 20 मिनट, सी 20 to 30 मिनट, डी है 30 to 40 मिनट। ऑप्शन इसका आंसर है बी, बी है 10 to 20 मिनट। वैसे एक्चुअल में जो रेंज है ये तो, और एक्चुअल आंसर पूछा जाए तो 15 मिनट होता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर नर्स शुड टेप द कैथेटर ऑन पेशेंट्स। ऑप्शन ए अपर थाई, बी लोअर थाई, सी है हिंड लेग और डी है फुट। पूछ रहा है कि न जो पेशेंट है वो यूरिनरी कैथेटर को ना खींच पाए तो नर्स यूरिनरी कैथेटर को कहाँ टेप करेगी। तो यूरिनरी कैथेटर की जो ट्यूबिंग है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से अपर थाई पे ही टेपिंग किया जाता है, देन लोअर थाई, और अगर मान लो किसी पेशेंट को फीमर फ्रैक्चर है दोनों ही पैर का, तो कहाँ करेगी, तो फिर लोअर एब्डोमेन पे टेपिंग करना होता है।
ताकि वो पुलिंग ना कर पाए, खींच ना पाए कैथेटर को। अगला क्वेश्चन है, नर्स इज अबाउट टू इंसर्ट राइल्स ट्यूब for a patient. Before this act, she must aware of the distance between incisor teeth and gastroesophageal junctions. Which of the following is correct distance? हम बात कर रहे हैं कि जब हम राइल्स ट्यूब डालते हैं तो हमें 60 सेंटीमीटर हम अंदर स्टमक के अंदर तक डालते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है कि ईसोफेजल जंक्शन से इंसाइजर टीथ की जो लेंथ है वो कितनी है। तो ऑप्शन ए है 30 सेंटीमीटर, बी है 40 सेंटीमीटर, सी है 50 सेंटीमीटर और डी है 60 सेंटीमीटर। तो हम बात कर रहे हैं स्टमक टू नोज लेंथ, स्टमक से जो नाक की दूरी है वो है 50 सेंटीमीटर, स्टमक टू टीथ 40 सेंटीमीटर और ईसोफेगस जंक्शंस टू इंसाइजर टीथ की जो दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर। इसका आंसर ए है 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, मेजर सिम्टम्स ऑफ एन एड्स पेशेंट इज। ऑप्शन ए है वेट लॉस, बी है डायरिया, सी है फीवर एंड डी है ऑल। इसका आंसर है ऑल। वेट लॉस भी होता है बिकॉज डायरिया, फीवर और वॉमिटिंग तीनों चलते हैं। फीवर 1 महीने तक, डायरिया भी 30 दिन तक लगातार चलता रहता है। तो इसके सारे ही सिम्टम्स हैं और वही मेजर सिम्टम्स हैं एड्स के। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कोज पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के बाद कौन सा हेपेटाइटिस होने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। तो ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस ए, बी हेपेटाइटिस बी, सी हेपेटाइटिस सी और डी है हेपेटाइटिस डी। आंसर है इसका हेपेटाइटिस सी। मोस्ट कॉमन होता है ट्रांसफ्यूजन के बाद में जो हेपेटाइटिस होता है वो हेपेटाइटिस सी होता है। द कलर ऑफ, अगला क्वेश्चन है, द कलर ऑफ सेंटर स्क्वायर इन वैक्सीन वाइल मॉनिटर इन अ वेल स्टोर्ड पोलियो शुड बी। ये पूछ रहा है कि अच्छा इसमें मतलब अच्छे से स्टोर किया हुआ पोलियो वैक्सीन हम कब यूज कर सकते हैं, जब उसका सेंटर स्क्वायर किस कलर का हो। ऑप्शन ए है वाइट, बी है वॉयलेट, सी है ब्लू एंड डी है पिंक। ऑप्शन ए इसका आंसर है वाइट कलर। अगर ब्लू हो जाएगा तो हम यूज़ नहीं करते और ब्लैक होने पे तो बिल्कुल यूज़ नहीं करते, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।